Hello friends, welcome back. I hope this video finds you in a great mood. आपने वो कहावत तो सुनी होगी फ्रेंड्स, स्पीड किल्स, राइट? वो बोर्ड लगे होते हैं हाईवे पे स्पीड के बारे में, राइट? सो आपको पता है साइंटिफिकली what happens, why so much of accidents, almost 80% of the accidents which happen, they happen because of speed. So ऐसा क्या है स्पीड में साइंटिफिकली स्पीकिंग कि इतने एक्सीडेंट्स होते हैं? बेसिक नॉलेज सबको है कि रिएक्शन टाइम कम मिलता है, ज़्यादा स्पीड करेंगे तो रिएक्शन टाइम कम मिलता है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, वो सब बेसिक नॉलेज है. बट साइंटिफिकली लेट्स टॉक अबाउट व्हाई एक्चुअली स्पीड can be dangerous for your life. So whatever I am going to talk today is extremely important, especially from awareness point of view. Okay, and then it's your call how you ride your motorcycle or how you ride your car. Okay, very quickly, if you like this video, do hit the like button, and जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, do consider subscribing so that you don't miss my future videos. Also, it will inspire me to bring more such videos to you. Okay, let's start the video. So friends, जब हम 40 की स्पीड पे चलाते हैं, राइट, इट्स बीन प्रूवन, इट्स डॉक्यूमेंटेड, राइट, साइंटिफिकली, आई एम स्पीकिंग साइंटिफिकली. हमारे विजन को जो होता है, ब्रेन एंड विजन, सी ब्रेन हैज़ टू प्रोसेस सर्टन अमाउंट, यू नो, इन अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना प्रोसेस कर सकता है, राइट. सो बेस्ड ऑन ब्रेन्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी और पावर एंड ऑल्सो आईसाइट, राइट, विजन, एक इंसान के विजन के बेसिस पे ये एक डॉक्यूमेंट है, एक रिसर्च है, एक साइंटिफिक थ्योरी है विच आई एम गोइंग टू टॉक. सो इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स, इस साइंटिफिक थ्योरी में इज़ दैट इफ़ यू राइड अ मोटरसाइकिल और अ कार एट 40 किलोमीटर्स एट 40 kmph, सो यू गेट फुल विजिबिलिटी, 100%, 100 डिग्रीज आपको विजिबिलिटी मिलती है. बेसिकली कॉर्नर्स में, एंगल्स में, सामने से, यू नो, एट 40 kmph यू हैव अ फुल विजन. ओके, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो आप देखते हो, राइट, व्हेन यू सी ब्रेन प्रोसेसेस, राइट, देन यू रिएक्ट बेस्ड ऑन दैट. सो वो सारा 100% कैपेसिटी है आपके पास, 100% विजन है आपके पास व्हेन यू राइड एट 40 kmph. ओके, साइड से कोई साइकिल वाला आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, ओके, कोई कार आ रही है, कोई स्कूटर आ रहा है साइड से, ये सारा जो आपके पास कैपेसिटी है, पावर है, दैट इज़ अवेलेबल एट 40 kmph. ओके, नाउ इफ़ यू गो बियॉन्ड दैट, ओके, नाउ यू सडनली गो एट अ स्पीड ऑफ 70 kmph. ओके, नाउ योर विजन रिड्यूसेस टू 75 डिग्रीज. नाउ 75 डिग्रीज क्या है? ओके, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू इन अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज. जैसे मैंने आपको पहले बताया, 40 kmph पे आपको 100 डिग्रीज मिलता है, राइट. अभी 100 डिग्रीज बोलिए, 100% बोलिए, यू नो, फॉर द सेक ऑफ दिस, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट्स बेसिकली मोर और लेस द सेम थिंग, बट इट्स एक्चुअली इन अ डिग्रीज. डिग्रीज कैसा है मैं बताता हूँ. तो फ्रेंड्स, जैसे अभी आप घर पे बैठे हो, राइट, आप घर पे बैठे हो और आई एम श्योर सबके घर पे कभी ना कभी चूहा तो आया होगा, एक रैट तो आया होगा. तो आपने देखा होगा कभी कोने से, कबाट के पीछे से, या कोई वार्डरोब के पीछे से, राइट, अगर रैट फास्ट में निकलता है तो हमको पता चल जाता है, राइट, घर में. बिकॉज आवर कैपेसिटी टू सी थिंग्स, जो आइज़ की कैपेसिटी है, विजुअल कैपेसिटी है, वो 100% होती है जब हम स्टिल घर पे बैठे होते हैं. सिमिलरली 40 kmph पे भी आपको 100% मिलता है, इज़ एज गुड एज यू आर सिटिंग एट होम स्टिल एट 40 kmph. बट जैसे ही हम 70 पे जाते हैं, जैसे वो आप पिक्चर में आपने देखा, ओके, आपका विजुअल कैपेसिटी रिड्यूसेस टू 75 डिग्री. मतलब अब पहले 100 था, तो अभी एंगल्स जो है, ओके, आप 75% ही आपको दिखाई देगा उसका. मतलब कॉर्नर से अगर कुछ फास्ट में आता है तो वो कम हो जाएगा आपको, यू वोंट बी एबल टू कैप्चर इट. ओके, और वैसे ही सिमिलरली जैसे ही आप और स्पीड में जाते हो, 100 kmph पे जाते हो, राइट, तो वो और घट जाता है. तो वो घट के 45 डिग्रीज पे आ जाता है. मतलब 100 डिग्री पहले जो फुल दिख रहा था, अभी उसका सिर्फ 45 डिग्रीज दिख रहा है. तो एंगल्स पूरा कट जाता है. तो कॉर्नर से अगर कोई फास्ट में कोई बाइक आती है, कोई कार आती है, कोई बच्चा क्रॉस करता है, ओके, एट 100 kmph you will not be able to see as you would normally see it sitting at home or at 40 kmph. Okay,
ये बड़ी अच्छी बात कही है। Now if you are riding your motorcycle at 130 kmph, right? So 130 kmph पे आपका जो विजन का एंगल है इट बिकम्स ओनली 30%, वो 30% बचता है। सो 70% कम हो गया। जो आप 40 पे 100% मिल रहा था, अभी सिर्फ 30% ही आपको मिल रहा है। वो एंगल आप 30% एंगल पे ही देख पा रहे हो, बाकी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली एट 130 kmph यू आर एज गुड एज अ ब्लाइंड पर्सन। ओके, ना अगर लोग बोलेंगे कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं 130 पे 140 पे चला रहा हूँ 10 20 25 साल से, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सो आई वुड से यू आर जस्ट लकी। ओके, स्किल्स है, आई एम नॉट सेइंग स्किल्स नहीं है, बट यू बेसिकली देयर इज़ अ लॉट ऑफ लक विच स्टार्ट्स टू प्ले एज यू गो हायर एंड हायर। ओके, जैसे ही आपकी स्पीड्स बढ़ती है, ओके, इवन दो वी हैव अ मॉडर्न मोटरसाइकिल्स, डुअल चैनल ABS है, सब कुछ है, good motorcycles which have a good control, still this is a science, this is a human, it's basically a biology, right? It's nothing but a biology. तो आपको अब वो दिखाई नहीं, सिर्फ 30% ही दिख रहा है, 30% एंगल का ही दिख रहा है। अगर आपका एकदम रोड स्ट्रेट है, ओके, जहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, जैसे एक्सेस कंट्रोल हाईवेज होते हैं आजकल, ओके, या फिर रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, राइट? तो यू वोंट नीड द कैपेसिटी टू लुक थ्रू द एंगल्स, बिकॉज आपको पता है कि साइड से कोई आने वाला नहीं है, तो आप शायद बच जाओगे वहाँ पे। बट जहाँ पे डाइवर्जेंस है या जहाँ पे क्रॉसिंग्स है, जहाँ पे रिस्क है कोई सडनली आ जाएगा, वहाँ पे इट माइट बिकम ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू व्यू एंड प्रोसेस थिंग्स ऑन टाइम। सो माई पॉइंट इज़ कि अगर आप नॉर्मल इंडियन हाईवेज़ पे चला रहे हो, जहाँ पे गांव से गाड़ियाँ आ रही हैं, राइट, टाउन्स, छोटे छोटे टाउन से डिटोर के रास्ते हैं, आप हाईवे से डायरेक्टली एक रास्ता बना हुआ है, टाउन में चले जाओ, टाउन से लोग आ रहे हैं, वो हाईवेज़ पे इट्स वेरी वेरी डेंजरस टू राइड बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट। दिस साइंस हैज़ प्रूव्ड इट। ओके, 80% ऑफ द एक्सीडेंट्स आर एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ हाई स्पीड्स and because people are not able to capture, they are not able to process eyes, their eyes is not able to capture, and because it's not able to capture, वो accidents हो जाता है। brain is not able to process because it has a limited capacity at higher speeds। okay, so it's really important that you pick your highways if you have to ride at a high speed। I'm not saying stop riding, in fact I'm myself a rider, I love riding। okay, as long as my body allows me, I'm going to ride even into my old age, I'm going to keep riding। but my point is that you pick your highways where you want to ride at a high speed, where that it's an access control highway, okay, or where ज़्यादा detours नहीं है, ज़्यादा diversions नहीं है, ज़्यादा crossings नहीं है। okay, pick those highways if you have to ride at a higher speeds। जहाँ पे crossings हैं, okay, avoid that। then you are just playing, the luck starts to play its part more and more as you go at a higher speed। okay, that's the point that I wanted to make। okay, अरे कहना क्या चाहते हो? और अगर आप बोलोगे कि मैं 130 पे भी मुझे सब कुछ दिखाई देता है, आई थिंक देन इफ़ यू से मैंने आँखों पे पट्टी बांध के भी मैं 130 पे चला सकता हूँ, कुछ नहीं होगा, देन आई वुड से यू आर एन इडियट, पार्डन माई लैंग्वेज। बट दिस थियरी प्रूव्स, राइट, it's a science, it's in biology, it proves that the capacity or eyes का capacity है, vision basically reduces as we go up the speed। okay, so let's be aware of this, let's be aware of what is the limitations of our own body। this is my limitation, right? You cannot create anything, you cannot invent all of a sudden something which is not there, right? So you should be aware of these factors and then ride your motorcycle or go at certain speed, so on and so forth। okay, और दूसरा एक स्टडी में ये भी देखा गया है फ्रेंड्स, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो, से 80 के स्पीड पे चलाते हो, 90 के स्पीड पे चलाते हो, राइट, और सडनली आपके सामने कुछ आ गया, क्रॉसिंग पे एक ट्रक आ गई या कोई बाइक आ गई या कोई क्रॉस कर रहा है रोड, राइट, सो बाय द टाइम यू अप्लाई योर ब्रेक्स, राइट, यू एक्चुअली आर ऑलरेडी क्रॉस्ड एटलीस्ट 2 लेंथ्स ऑफ योर बाइक्स। आपकी जो बाइक की लेंथ है मोटरसाइकिल की, वो 2 लेंथ ऑफ अ मोटरसाइकिल, ओके, वो आपने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया होता है बिफोर इवन यू अप्लाई अ ब्रेक। सो आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकलिटीज हियर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स।
ओके, अब जो भी स्पीड पे आप जा रहे हो, बिकॉज ब्रेन ऐसा तो नहीं है ना कि आपने देखा और टक ब्रेक दबा दिया, आपने कुछ व्यू किया, क्रॉस कर रहा है कोई, ओके, सडनली आपने स्पॉट किया, उसको ब्रेक दबा दिया, इतना क्विक रिएक्शन नहीं होता है. सो यू आर ऑलरेडी क्रॉसिंग 2 to 3 lengths of a motorcycle before you actually start applying a brakes. Okay, so you have to factor that also. So you should be aware of all this, so that there is a limit to what a human being can process, can achieve, through its cognizance capacity. Okay, I'm not in any way scaring you. ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए. प्लीज़ गो एंड एन्जॉय योर मोटरसाइकिल्स. आई एम नॉट सेइंग you stop riding. Please go and enjoy your motorcycle. Just be aware of the limitations that you possess. Okay, that's it. Basically objective is, we are all riders and we love riding, so we should obviously ride, but just be aware of these facts. Okay, so friends, मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर ये इन्फॉर्मेशन काम की थी तो हिट द लाइक बटन, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग so that you don't miss my future videos. And also it will inspire me to bring more and more such good videos for you. Until my next video, ride hard, ride fair.